जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं और उनकी करंट एनर्जीज या उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे लोगों के लिए बना रही हूँ और इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोगों की बहुत हाई डिमांड है। आप बार बार ये जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर के क्या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में थॉट्स हैं। अभी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है, आप दोनों डिफरेंटली मैरिड हो और आपस में कनेक्टेड हो, या आप अनमैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप भी मैरिड हो। कोई भी जो इस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन आप बिफोर मैरिज देख रहे हो और किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो या आफ्टर मैरिज, तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो इसमें कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए ज़रूर है। लुक आफ्टर करेंगे कि क्या एक्चुअली में हो रहा है और क्या आपकी एनर्जीज हैं, क्या हो सकता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं और क्या हैं। तो देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में भी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या होना है। आज जब भी मैंने वीडियो शूट किया ना, बिलीव मी, 2 कार्ड्स बार बार अपने आप से आए हैं, जैसे मानो ऊपर वाला कुछ खुद से ही बताना चाह रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ लाइट हार्टेड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आज की ये मैं तीसरी शूट कर रही हूँ, थोड़ी ही देर में सारी बैक टू बैक अपलोड हो जाएंगी वीडियो। लेट नाइट थॉट्स आपको लाइव सेशन के बाद देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बस यही कहूँगी, प्यार बहुत प्यारी चीज़ है। आई अंडरस्टैंड कि आपका कंसर्न आपके पार्टनर की तरफ बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यार का है, बट आप ये देखो सबसे पहले कि क्या सच में इस प्यार की कोई मंजिल है, क्या इस प्यार में आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ होना जाना है या नहीं। इस रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल पर होने के बावजूद भी कनेक्टेड हो, तो बस मेरा यही कहना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ ज़रूर जाएं। आप किसी से भी गाइडेंस लीजिए, सही गाइडेंस का सही समय पर आपको तभी मिलना होगा जब आपके भाग्य में वो सही पॉजिटिव चेंज होना है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यही कहती है, एस्ट्रोलॉजी यही कहती है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक टैरो रीडर भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक तब हो जाती हैं जब आप किसी ऐसे कनेक्शन में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो तो जिसमें यही नहीं समझ में आ रहा कि इसका भविष्य कैसे होगा, क्या होगा। तो अगर आप इस तरह की परेशानियों में बहुत परेशान हो तो बार बार कहती हूँ पर्सनल उसमें रीडिंग के साथ जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज और ये आपकी। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप किस सिचुएशन में हो। आपके सामने ये वीडियो आई है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आज की एनर्जीज में देखो, जितनी बार भी मैंने वीडियो शूट किया है ना, बार बार आपकी एनर्जीज में कार्ड्स खुद से ही गिर रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड्स मैंने फिलहाल हटा दिए। लेट्स सी नाउ क्या सिचुएशन है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर और आपके बीच में काम को लेकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सिनेरियो चल रहा है। कैसे मेहनत होगी, कैसे काम होगा, कैसे आप काम करोगे, कैसे वो काम करेंगे, ऐसे टाइप की सिचुएशन है। मनी यहाँ पर मैटर कर रहा है। अलोनलीनेस, आप में से ज़्यादातर लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो। आपके पार्टनर को आपको लेकर अच्छी वाली अवेयरनेस है, ये आपको समझ आ गया। आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं। अब देखो, सोलमेट मैं हमेशा कहती हूँ आप पर्सनली कनेक्ट करो। आपको ट्विन फ्लेम बोलती हूँ, हमेशा पर्सनली कनेक्ट करो। कार्मिक कनेक्शन को मैं क्यों बोलती हूँ, हर इंसान आपके कहीं ना कहीं कर्मों से कोई ना कोई पर्सन जुड़ा है। कर्म कई तरह के होते हैं, संचित कर्म होते हैं, मानवीय कर्म होते हैं, शारीरिक कर्म होते हैं, मानसिक कर्म होते हैं। संचित कर्मों में भी 2 तरह के होते हैं, पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का कर्म, ठीक है, और दूसरा पेंडिंग कर्माज होते हैं। ठीक है, तो ये अवेयरनेस, ये केतु की एनर्जी क्लियर इंडिकेशन देती है कि आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं। सेपरेशन का कारण इस वक्त हो सकता है कि आप किसी भी पर्सन के साथ, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, वो इसीलिए आप जो है डिस्कनेक्टेड हैं क्योंकि आपके कार्मिक कनेक्शन है। तो आई होप अब आप समझ पा रहे हैं मैं क्यों बोलती हूँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए अलग से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत डेप्थ रीडिंग है। उसमें जाकर आपके चार्ट से, आपके पार्टनर के चार्ट से ये चीज़ पता लगती है कि क्या आपका इनके साथ कनेक्शन है। और इसको टैरो से तब देखा जाता है जब ये दिखाई देता है कि यह क्या सच में ऐसा लेवल का कनेक्शन है या नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन होते हैं। तो ये अच्छे बुरे कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है। आप में से कई लोगों को एनलाइटमेंट आ रही है इस बात की, और आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उससे ज़्यादा आप भी खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए। यह आप लोगों की एनर्जीज में आ रहा है।
आप कॉन्शियसली थोड़ा सा एक्टिव हो गए हो, आपको समझने की आप कोशिश कर रहे हो कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, वाई मी ओनली, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढते हुए मुझे नजर आ रहे हो। शिजोफ्रेनिया का कार्ड ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स के साथ साथ नेगेटिव गाइडेंस भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दे रही है। कई बार होता है ना, हमें पता होता है वो ज़रूरी नहीं है, हमारी नज़र में तो हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, पर जो हमें पता होता है वो हमें सही नहीं पता होता। तो ये वो एनर्जीज हैं। शिजोफ्रेनिया का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आप खुद भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लैक ऑफ डिसीजन के साथ साथ लैक ऑफ फोकस और ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पर है। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। देखो ये कार्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था, मैंने इसको बाद में इसने जो है कर दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं नहीं लेना चाह रही थी। आज की स्टार्टिंग की सारी एनर्जीज में द फूल से स्टार्ट हुआ है, तो एक नई बिगिनिंग है। सर्कल ऑफ लाइफ आपका एक नए सिरे से शुरू होने वाला है। आप में से ज़्यादातर लोग आने वाले 40 डेज के बाद मैक्सिमम 1.5 मंथ और 3 मंथ के अंदर या 3 मंथ के एब्सोल्यूट बाद इस बात का रियलाइज करेंगे, यार अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज या डिफरेंट चेंज है, कुछ तो अलग हुआ है। खास करके अगर आपकी एनर्जीज मेरे साथ कनेक्टेड है इस चैनल के थ्रू, तो डेफिनेटली कुछ अलग हुआ है। रीजन इज बीइंग कि ये भगवती की कृपा से हर किसी को हर समय हर बार एक अच्छा टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बस एक बात बता रही हूँ, क्योंकि यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कई सालों से। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स रहे, नॉट पर्टिकुलरली हेयर, ऑल ओवर दी अदर मीडियाज़ में या ऑल ओवर दी अदर थिंग्स में, क्योंकि 2020 के बाद जैसे सब लोग ऑनलाइन आए, ऐसे ही मैं उसके बाद आई। चलिए, तो यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत समझदार हो, लॉजिकल ब्रेन हो, कॉन्शियसली यू आर वेरी एक्टिव, बट एट द सेम टाइम आपको सही की तरफ जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स सिर्फ अपनी ही मान लेना या जो आपको दिख रहा है सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से पेंटिंग को देखना इज़ नॉट गुड। ये आपके कार्ड्स आपको कहना चाह रहे हैं। यू शुड हैव सम चेंज। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिमाग में जो चीज़ सेट हुई हुई है वो सेट हुई हुई है। पोस्टपोनमेंट है, पार्टनर का इंतजार कर रहे हो, अभी आपसे पार्टनर बात नहीं करने वाले। अभी इनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ जिसे चल रही है वो है, फ्रीज हुई हुई हैं चीज़ें, जैसे कोल्ड बिहेव होना, बंदा सामने वाला आपके पास है नहीं, दूर दूर तक पता ही नहीं है बंदा है कहाँ, मेल फीमेल जो भी आप हो, इस हिसाब से ये चीज़ें दिख रही है। आप में से ज़्यादातर लोग जो किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो ना, वो सबसे ज़्यादा एक चीज़ को लेकर जो परेशान हो वो ये है कि मुझे करना क्या है। भाई गाइडेंस लो, आपको वहीं से ही पता लगेगा आपको करना क्या है। नोबडी कैन गाइड थ्रू एनी ऑफ अ वीडियो कि भाई आपको ये चीज़ करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड देन कैन मूव फॉरवर्ड। लाइफ में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब आपको किसी ऐसे पर्सन की सलाह की ज़रूरत पड़ती है जो आपको बताए एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, और ये आपका कोई अपना नहीं बता सकता, ये वही बता सकता है जो निष्पक्ष होकर आपको सही तरीके से बता दे। ऑब्स्टेकल्स हैं, झगड़ा है, लड़ाई है, द्वेष है, मन में मुटाव है। ठीक है, यहाँ बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसमें अभी तो कुछ आसानी से ठीक नहीं होने वाला है। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ चीज़ों को लेकर गिल्ट आप लोगों की तरफ से। अब ये गिल्ट कैसा है, चीज़ों में सही तरीके से ना देखने का। गिल्ट मैं ज़रूर यहाँ पर देखती हूँ कि किस बात का और कैसा गिल्ट। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो लेकिन फिर भी तेज़ी से आगे बढ़े या तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, ट्रैवल नहीं किया, आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी आपको मालूम है कि कुछ गिल्ट हो सकता है। यहाँ इनोसेंसी की ऊर्जा भी ये दिखा रही है कि आपके और आपके बीच में शादी होने की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हैं, डिस्पाइट ऑफ कि ये हो नहीं रही है। इन्हीं सब चीज़ों का लेकर गिल्ट है, मैं किस चीज़ में फंस गया, मैं किस चीज़ में फंस गई। लास्ट बॉटम से जो है कार्ड्स तो आपके बहुत अच्छे हैं। देखो, ये आपकी एनर्जी में आ रहा है रियूनियन, या आपकी एनर्जी में है ट्रैवल, या आपकी एनर्जी में है कम्युनिकेशन। चीज़ों को फॉर द टाइमिंग अभी लेकर चलो, उसके बाद ही शादी से जुड़ा हुआ कुछ होगा। भाग्य आपका साथ देगा, थोड़ा सा घबराओ नहीं, चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच में समझो। पर ये जजमेंट की ऊर्जा क्लियर ये भी बता रही है, पहले डिवोर्स होगा उसके बाद शादी, या फिर जो है पहले आप अपने पार्टनर से, एक पार्टनर से डिसीजन लोगे उसके बाद दूसरे की तरफ जाओगे। माने 2 पार्टनर में से किसी एक को चूज करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। ये आपकी एनर्जीज है, कितना सारा आपकी एनर्जीज में है। अब आप अगर इतनी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो तो वीडियो को आप आगे देख सकते हो। यहाँ पर माय गॉड, आपके पार्टनर की एनर्जी में भी पहला कार्ड खुद से ही आ रहा है। चलो जी, देखते हैं क्या आता है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। वैसे यहाँ पर ऑल ज़ोडिएक साइंस हैं,
तो आप किसी भी सिचुएशन में हो तो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर सारे हैं। मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, या आपसे कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये समझिएगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर को भी आप देखकर समझकर चल रहे हो, आप अपनी लेवल पर भी चीज़ों को देखकर समझकर चल रहे हो। अब प्रॉब्लम ये हो रही है ना आप उनकी तरफ से समझ पा रहे हो चीज़ों को, ना आप अपनी तरफ से समझ पा रहे हो, इसीलिए भी ज़्यादा फंसे हुए महसूस कर रहे हो। आप में से कुछ लोग सिर्फ थर्ड पार्टी में हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका पार्टनर क्या डिसीजन लेगा, आपके अपोजिट जो बंदा उससे शादी करेगा या करेगी, आपसे शादी करेगा या करेगी, ऐसी एनर्जीज भी हैं। आपकी लाइफ में कोई पार्टनर जो आपके पास्ट में है ना, वो भी वापस आता हुआ मुझे यहाँ नजर आ रहा है। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, ठीक है, जरूरी नहीं है सबके लिए, वो बहुत स्पेसिफिक आया है कि आपके पार्टनर, आपकी लाइफ में कोई पास्ट में कोई पर्सन हो सकता है, उन्होंने आपको देखा अचानक से, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज है। किसी का सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। चलिए थोड़ा सा आप देख लेते हैं आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में है दोबारा कनेक्ट करना। रीबर्थ की ऊर्जा क्लियर इंडिकेशन देती है कि कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, किसी तरह का रिकनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन वापस आ सकते हैं, पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है जो चीज़ें ठीक हो जाएं। मैच्योरिटी आपके पार्टनर को बहुत है और आपके पार्टनर ये समझ गए हैं कि आप भी बहुत मैच्योर हो गए हो। लो जी, यही कार्ड मैंने निकाला था, आई विश मैं आप लोगों को दिखाती, बट मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। दोबारा से ही ये कार्ड घूम कर आ गया। आपके रिलेशनशिप में ना मन की गति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप स्पेसिफिकली एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल दो सारे ही साइंस हैं, ठीक है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। तो ये आपके पार्टनर फिलहाल तो शांत मुझे नजर आ रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बट आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि भाई जिस पर्सन को मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो भी शांत हो गया है, माने मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज में भी काफ़ी शांत आप हो गए हो, ऐसा आपके पार्टनर की सोच है। आप में एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आई है, ये भी आपके पार्टनर की सोच है आपको लेके। आपके पार्टनर पास्ट की क्लेंजिंग करना चाहते हैं, जो भी इनके और आपके बीच में प्रॉब्लम हुई। अब आपने तो बहुत कोशिश कर ली, आप तो 100% अपना दे ही रहे हो इस रिलेशनशिप में, जैसा कि आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर जो है इस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और मज़े की बात है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऐसा नहीं है यहाँ पर मुझे कोई ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा, पर बातचीत भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा स्ट्रेस में है इस वक्त, क्यों? क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते और इन्हें ये साफ दिखाई दे रहा है कि आपके और इनके बीच में अब दूरियां आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गलतियां हैं, इन्होंने रिलेशनशिप में उस लेवल पर आपको देखा ही नहीं जैसे आप देख रहे थे। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या फिर एट प्रेजेंट आप किसी और के साथ डील कर रहे हो ना, इस वजह से आप इनको वैल्यू नहीं दे रहे हो, इनकी तरफ बार बार जा नहीं रहे हो। प्यार तो ये आपसे करते हैं। जेमिनी की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने वहाँ से भी आपको कहा था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग आई है। वर्गो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ऑल दो सभी ज़ोडिएक साइंस है, बट यहाँ पर ओवरऑल जो थोड़ा सा बहुत सिग्निफिकेंटली प्रोमिनेंट मुझे दिखी वो मैंने बता दी। देखो जी, ऐसा भी ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत प्यार करते हो उनसे, बट पेशेंस रखे हुए हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। लॉयल्टी को लेकर इशू है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो इंसान अपने खुद के पार्टनर का नहीं है, वॉट एवर द इशू इज, डिस्प्यूट्स है, ऐसा वैसा कुछ भी, आपको कहीं ना कहीं प्यार करने से, अगर आप थर्ड पार्टी में आप अपने पार्टनर के रिलेशनशिप से अलग उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो जब वो अपने पार्टनर के नहीं है, चाहे वो उनकी वाइफ है या उनके हस्बैंड है, तो वो आपके साथ कितने लॉयल हैं, इस बात को आप कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, डिस्पाइट ऑफ वहाँ उनके कितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हो। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर लॉयल हैं और आपको भी इनकी तरफ लॉयल्टी रखनी है, और आपके पार्टनर को भी पता है कि मेरा पार्टनर लॉयल है, बट फिर भी इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा है। आप में से ज़्यादातर लोग, सबसे ज़्यादा तो ये सोच रहे हैं, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, खास करके अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है, कि भाई मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, इसका इसकी पत्नी के साथ या इसका इसके पति के साथ रिलेशनशिप कैसा है। आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे कोई फादर फिगर है, अभी अभी पिता बने हैं, या क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी ये कार्ड है, ठीक है, तो या कंसीवमेंट को लेकर, बच्चे को लेकर यहाँ पर कंसर्न है, या आफ्टर मैरिज यहाँ पर बच्चे, फैमिली को लेकर कोई कंसर्न है, जिस वजह से इस तरह की मेस्ड अप चीज़ें हुई हुई हैं। यहाँ ना ऐसा भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना, आपके पार्टनर जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो एक चीज़ का डर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बना हुआ है, अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे लिए स्टैंड लेता हुआ चलेंगे या नहीं, इज ही दी रियली
समवेयर हु इज जेन्युइन टुवर्ड्स मी और नॉट। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। देखो ये कार्ड मैं अवॉइड कर रही थी, सीरियसली बता रही हूँ, ये कार्ड मैं अवॉइड कर रही थी पर ये आ गया। झगड़ा है आपके पार्टनर और आपके बीच में, किस तरह का मन मुटाव है। झगड़ा जरूरी नहीं है कि बोल से होता है, तू तड़क से होता है। ये झगड़ा आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेकर है, ये झगड़ा है बातचीत ना करने को लेकर, ये झगड़ा है इग्नोरेंस को लेकर, ये झगड़ा है आपस में बिहेव के कारण, बट ये प्यार तो फिर भी करते हैं। अब देखो ये कार्ड जो है क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। लवर्स का कार्ड उनकी तरफ खुला है तो प्यार तो डेफिनेटली है, बट सप्रेस्ड है चीजें। एक इंसान को रस्सी से बांध दो, कैसे मूव करेगा, ये वही हाल है। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आप ही हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बर्डन भी तो बहुत ज्यादा है चीजों में। देखो ये कार्ड हाँक रहा है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, तो आपके पार्टनर सब कुछ कंट्रोल भी करना चाहते हैं। अच्छा मजे की बात देखो, अगर आप फीमेल हैं जो मुझे सुन रहे हैं तो आपके पार्टनर बहुत लॉजिकली ब्रेन से सोच रहे हैं मुझे क्या स्टेप लेना है, कैसे लेना है। आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरह पता है मैं जो भी स्टेप लूंगा वो जो है बहुत सोच समझ के मुझे लेना होगा। खास करके अगर आप फीमेल मुझे सुन रहे हो और आपके पार्टनर मेल हैं तो। अब अगर आप मेल हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सही गलत की बहुत अच्छे से समझ है। आप अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हो, डिस्पाइट ऑफ आपके सरकमस्टांसेस और सिचुएशन इस तरह के है ना कि चाह कर भी उस लेवल पर वो चीजें वैसे नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। तो दिल की लगी है, यू कांट हेल्प इट आउट। चलो जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन इसी डेक से देखेंगे क्या होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, एनी हाउ जिस भी सिचुएशन में आप अपने पार्टनर के साथ हो, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। करंट एनर्जीज में आपके पार्टनर, बार बार कार्ड्स खुद से आ रहे हैं आज तक, क्या बात है। कुछ तो है जो यूनिवर्स दिखा रहा है, लो भाई ये कार्ड है, देख लो यही होने वाला है, ऐसा ही होगा। आप देखो कैसे आपको गाइडेंस लेनी है जल्दी जल्दी से। चलो, आपके पार्टनर किसी तरह से म्यूजिक से कनेक्ट हो सकते हैं, कोई सिंगर हो सकते हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा में कहीं पार्टिसिपेशन में हो सकते हैं, किसी इवेंट में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ये बहुत एक्टिव है, म्यूजिकली बहुत एक्टिव है। कोई सिंगर, कोई गायन, कोई गायक, कोई वादन, हारमोनियम, या यहाँ पर तो स्पेसिफिकली ये खूबसूरत सा गिटार टाइप का नजर आ रहा है मुझे। तो ये इस तरह की एनर्जीज में हो सकते हैं। काफी क्रिएटिव हैं आपके पार्टनर, इनकी सोच भी काफी क्रिएटिव है और इसीलिए इसी तरह से चल रहे हैं इस कनेक्शन में। इस चीजों में आपके पार्टनर सक्सेस के लिए सोचते हैं, आपके पार्टनर किसी तरह आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। डेस्टिनी, क्या बात है, आपके पार्टनर किसी तरह से डेस्टिनी और किलोमीटर्स, ओह माय गॉड, ये तो है डिस्टेंस रिलेशनशिप। आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अब देखो कितना सारा है, यहाँ पर नॉलेज है, यहाँ पर घर है, यहाँ परिवार है, यहाँ पढ़ाई है, यहाँ साथ है। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में कि आप कॉलेज में हो, कॉलेज में कोई 3 लोग आपस में मिले हो, या कुछ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में आपस में मिले हो, प्यार हुआ, तकरार हुआ, मिले, अलग हो गए, अब अपने अपने घर आ गए हॉलीडेज में, छुट्टियों में, और अब आगे सोच रहे हो कि कैसे जो है क्या होगा। ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। ऐसा लगता है आप जैसे किसी स्कूल में, किसी टीचिंग वाली जगह पर, किसी कॉलेज में आप मिले हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अब जो भी सिचुएशन है, आप खुद भी टीचर हो सकते हो, आपके पार्टनर जो है टीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो यहाँ ऐसी बहुत प्यारी सी एनर्जीज आ रही हैं कि आप जैसे कहीं मिले, वहां पर आपने पढ़ाई किया, आपस में फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ आप में से किसी का कनेक्शन बना, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई, फिर मिलना बिछड़ना, और अब आप डिस्टेंस में इतने ज्यादा आ गए हो, हॉलीडेज हुए तो घर आ गए। कुछ मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो, ठीक है, कुछ इंजीनियर फील्ड से भी हाँ मुझे दिख रहे हो। लॉ ऑफ पीस, पर आपके रिलेशनशिप में आपके अंदर बहुत ज्यादा पीसफुलनेस है, आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा पीसफुलनेस है, कम्युनिकेशन है। ये कार्ड देख के मुझे अच्छी बहुत गंदी फीलिंग हो रही है, कांटे ही कांटे हैं इसमें, हद हो गई। सर्कमस्टांसेस, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं किया है तो स्टार्टिंग में ही कहा था मैंने कि भाई जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं ना कई बार, कि मैं बेवफा नहीं हूं पर फिर भी वफा नहीं कर पा रही, वो वाली टाइप की एनर्जी है। चलो जी, ऐसा लग रहा है कांटे से लग गए कते। हो कोई तो रोक लो। देखो ये कार्ड ना किसी शो का कार्ड है, किसी शो में गए जहां पर पर्दा गिराते हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर कोई नाटक
में पार्टिसिपेट किए हो, या आपके पार्टनर थोड़ा सा किसी कॉलेज में किसी नाटक में मिले हो, आप किसी ऐसे फंक्शन में मिले हो, किसी जो वो इवेंट्स होते हैं उसके टाइम के आसपास ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ कुछ नित्य वादन क्रिया क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिविटी, उससे थोड़ा सा कनेक्टेड हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी ही प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों की जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आपके पार्टनर ना थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के जानबूझ के नहीं गया था, नहीं गई थी, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। ऑलराइट, आपके पार्टनर होल हार्टेड आप ही के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आपके पार्टनर को अगर गलती से भी पता लग गया जिसके साथ आप हो कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, भाई ये बहुत गुस्से आ जाएंगे, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि बस झगड़े हो जाएंगे, झगड़े जुबान से फूल झड़ने वाले टाइप के झगड़े बड़ी खतरनाक एनर्जीज है ये तो। यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो यहाँ ना एक्चुअली बनाया जैसे वुडन वाला टाइप का है, बट इट इज लाइक कि कुछ वेपन जैसा है, बट ये ऐसा है नहीं। इट इज लाइक दी वुड है, ये एक्चुअली वुड है, इट्स वुड बट इट लुक्स लाइक दिस। तो मुंह से फूल झड़ने वाली एनर्जी है, काफी डिफरेंट एनर्जीज है भाई, गजब। मतलब कोई मीठा मीठा बोलता है ना और उसके बाद बोल देता है अच्छा ऐसा क्या था, अब मैं बताती हूँ कैसा क्या था। चलो इस कार्ड पे ना मेरी नजर पड़ गई। अट्रैक्शन तो बहुत है, प्यार तो करते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है इनके नेक्स्ट एक्शन में। आज की वीडियो थोड़ी सी मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए बना दी है, मैं इसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है, आज ही अपलोड कर दूंगी। देखो जी, आपके पार्टनर की भी कुछ एनर्जीज में 3 कार्ड्स आए हैं, पर इस बार मैं ये लेना चाहती हूँ। आपके पार्टनर फन लविंग है, किसी तरह के ऐसे काम पार्टिसिपेशन वगैरह वगैरह में आपकी मीटिंग हो सकती है। आपके पार्टनर खुद को सेल्फ डिस्कवर करना चाहते हैं। मल्टी कलर्स की ऊर्जा है, तो आपके पार्टनर बुरे इंसान नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा कुछ बोल ऐसा सकते हैं कि जिसकी वजह से आप और इनके बीच में जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जीज है, ठीक है। नो प्रोटेक्शन, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो इस रिलेशनशिप में कोई प्रोटेक्शन नहीं, कभी भी कैसे भी ये रिलेशनशिप धराशाही होकर खत्म हो सकता है। नो प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप में बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं है, इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है। अब ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जो है ना डेंजर जोन पे खड़ा है कि कहीं खराब ही ना हो जाए। तो भाई अपने पार्टनर से बात करके इसे ठीक करो और गाइडेंस लेकर ठीक करो, ठीक है। आपके पार्टनर ने भी पेशेंस रखी हुई है नेक्स्ट एक्शन में, आपके पार्टनर वहां से भी पेशेंस रखे हुए हैं, आप भी पेशेंस रखो। नेक्स्ट एक्शन में जो है ना, मुझे पेशेंस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है। कानों में से खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों। आपके पार्टनर आपकी तरफ जरूर आएंगे, इन्हें मालूम है इन्हें कैसे अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। ये रिलेशनशिप में आप उनके लिए अचीवमेंट हो, आप उनके लिए एक गोल की तरह हो। हाँ, ये मेरे लव रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे इसे देखना है। आपके पार्टनर को नेक्स्ट एक्शन में थोड़ी सी जेलसी हो सकती है, ओए कोई तो रोक लो, क्या बात है। आपके पार्टनर के मन में ना मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह की अगर कोई जेलसी है तो आपके पार्टनर इस जेलसी से बाहर आएंगे, या ये जेलसी रख सकता है। आपको किसी और के साथ देख रहे हैं तो जेलस हो रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा जेलसी ही करा के देख लो, हो सकता है शायद उसके बाद ही इनको लगे कि हाँ मैं प्यार आप ही से करती हूँ, उस पर्सन के साथ नहीं हूँ। ऐसे टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं। अब करती हूँ या करता हूँ पर मत जाइएगा, यहाँ पर जेंडर के ऊपर ना जाते हुए सिर्फ अपनी रीडिंग पर फोकस कीजिए। जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिए। देखो जी, डांसिंग, या तो आपको डांस पसंद है, आपके पार्टनर को डांस पसंद है, आप इस तरह की सिचुएशन में हो, बहुत क्रिएटिविटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट एक्शन में ये न्यू ईयर की एनर्जी है, हैप्पी न्यू ईयर वाली एनर्जी है ये। लॉ ऑफ इनकारनेशन, आप जो भी पास्ट में इनके साथ कनेक्टेड हो ना, अब एक नई शुरुआत का टाइम आ गया है। चाहे आपके पास्ट लाइफ कर्मास के साथ आप कनेक्टेड थे, जैसा कि मैंने कहा कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या आप अपनी लाइफ में जो भी पास्ट पर्सन के साथ कनेक्टेड थे वो भी आपका जो है कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन इनके साथ कहीं बैलेंस्ड हो गया है। तो अगर ये बैलेंस हो गया है तो आने वाले नए साल के साथ एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़िए, ऐसा इनका कहना है और ऐसा ही इनका प्यारा सा एक्शन मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो बॉटम से ये प्यारा सा कार्ड आया है, ये कहता है रिपीटेशन ऑफ एनर्जीज हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव सर्कल के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये खूबसूरत एनर्जीज के साथ बस यही कहूँगी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में
प्रेजेंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा भरोसा करें खुद पर और अपने पार्टनर पर। नाउ फाइनली लेट्स सी डाइस प्रेडिक्शन से कि फ्यूचर में अब क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। ऑल राइट, देखो जी, आपके पार्टनर की निगाहें तो हैं, डेफिनेटली हैं आपके ऊपर। तुला राशि की बात कर रही थी, देख रहे हो कितना ज़्यादा डिसबैलेंस है, जिसको बैलेंस करने की हर संभव कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। आप ही के सोच और ख्याल में डूबे मैं स्टार्टिंग से यही बात बोल रही हूँ आपको। किसी ऑफिस, किसी कम्युनिटी, किसी कल्चर, किसी इवेंट, कहीं एक जगह, किसी एक बिल्डिंग, कहीं एक जगह मिलना जैसा यहाँ पर है। लॉयल्टी है आपके पार्टनर की तरफ से। बस अभी फिलहाल थोड़ा सा समय रुकने की जरूरत है, स्टेप धीरे धीरे आगे लेकर बढ़िए। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता ये जरूर निकालेंगे आप तक पहुंचकर बातचीत करने का, चीजों को ठीक करने का। फिलहाल अभी ये डिसाइडेड मोड में नहीं है कि इन्हें क्या करना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग आप सही डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके और इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी ये डिवाइन टाइमिंग में कितना वेट हो सकता है। लेट्स सी इस डिवाइन टाइमिंग में कितना वेट हो सकता है आपको आपके पार्टनर का या चीजों का। 9 days, 9 weeks, 9 मंथ का टाइम मुझे यहाँ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। 1.5 मंथ कम्युनिकेशन जरूर होगा। किसी तरह की पॉजिटिविटी और कमिटमेंट आने वाले टाइम में जिन लोगों की भी शादी से जुड़े हुए कंसर्न है, बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इसमें बहुत कुछ आपको समझने के लिए, अपने पार्टनर को एनालाइज करने के लिए मिला होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, बाय बाय।